Hi friends, today the topic is Ramsar site, that is also called wetland. Okay, so today we will discuss this topic. This is a very important topic as per the perspective of UPSC, BPSC and other PCS exam. So all of you welcome Civil Services का अड्डा and initiative for aspirant. तो चलते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है रामसर साइट वेटलैंड इन इंडिया. ओके, first of all, the question that comes in your mind that what do you mean by wetland initially? Okay, then after you will further notice that where the wetland is located, where is not. ठीक है, okay. तो before this the definition of wetland काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है कि a wetland is a place where the land is covered by water. ठीक है, यानी वेटलैंड एक ऐसा स्थान है जहाँ जो लैंड होता है, जो ज़मीन होती है, वो वाटर से घिरा हुआ रहता है, कवर किया हुआ रहता है. तो वैसे प्लेस को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं. साइड में डायग्राम दिए हुए हैं, आप उसको देख कर काफ़ी अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो और एक अच्छा सा इमेज अपने माइंड में ड्रॉ कर सकते हो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलैंड, कि एक्चुअली में वेटलैंड हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल भी गिवन है, आप उसे देख सकते हो. वेटलैंड का एग्जाम्पल है कि हम किसी एग्जाम्पल कौन कौन से थिंग्स वेटलैंड के कैटेगरी में आएंगे. तो पॉन्ड आएंगे, ठीक है, एज ऑफ लेक ओशियन वेटलैंड में आता है. द डेल्टा एट द माउथ ऑफ रिवर, लो लाइंग एरिया डेट फ्रिक्वेंटली फ्लडेड, यानी ऐसा लो लाइंग एरिया, ठीक है, जिसमें सामान्यतः बराबर बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उसे भी वेटलैंड के कैटेगरी में डाला गया है. ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि वेटलैंड को हम लोग रामसर साइट भी बोलते हैं. तो क्या सभी वेटलैंड को हम लोग रामसर साइट बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड है. ओके, बट अमॉन्ग दीज फ्यू ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज रामसर साइट. तो किस किस वेटलैंड को हम लोग रामसर साइट बोलेंगे? विच ऑफ द वेटलैंड्स आर टर्म्ड एज द रामसर साइट? देन वैसे वेटलैंड जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फुलफिल करते हैं फॉर द रिकॉग्निशन एज ए वेटलैंड, देन दैट इज कॉल्ड रामसर साइट. ओके, फर्दर इस टॉपिक को हम आगे डील करने वाले हैं. तो जस्ट चिल एंड वॉच, and after all you will very happy to know the concept of wetland. Okay, then come with me. Now the question is that why wetlands are called Ramsar site? क्यों wetland को रामसर साइट कहा जाता है? ठीक है, सोचने वाली बात भी है कि wetland समझ में आता है, वेट मतलब थोड़ा भींगा हुआ, गीला, मॉइस्चर टाइप का, और ऐसा लैंड जहाँ पर मॉइस्चर वगैरह मतलब वेट संबंधी लैंड. ठीक है, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पर पानी से घिरा हुआ हो, वाटर से घिरा हुआ रहे, वैसा लैंड, तो उस प्लेस को हम लोग वेटलैंड्स बोलते हैं. तो वेटलैंड्स के नाम से तो थोड़ा थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट नाम से ही दिख जाता है कि वेट लैंड्स कैसा लैंड है, तो वेट लैंड्स है, ड्राई लैंड नहीं है भैया, वेट लैंड्स है, इसलिए वेटलैंड्स कहते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि वेटलैंड्स को रामसर साइट क्यों बोलते हैं भैया? रामसर का मतलब क्या है? रामसर का तो कोई साइंटिफिक कोरिलेशन हो नहीं रहा है. तो द रीजन बिहाइंड दिस दैट व्हाई द वेटलैंड्स आर कॉल्ड रामसर साइट इज दैट रामसर इज नथिंग बट अ सिटी इन ईरान. ओके, ये एक सिटी है ईरान में, जहाँ पर क्या हुआ था कि 1971 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी. ठीक है, किस लिए हुआ था कोई ट्रीटी? तो फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड. ठीक है, तो वेटलैंड का काफ़ी अच्छे से कंजर्व करते हुए और उसको सस्टेनेबल यूज से उसको यूज करना, सस्टेनेबल तरीके से उसको यूज करना, तो इसके लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे 1971 में. तो because a treaty is signed in a city whose name is Ramsar, that's why usually wetland is also called Ramsar site. Now I hope the confusion behind these two names is clear before you. Okay, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्यों रामसर साइट बोलते हैं वेटलैंड को. ओके, तो ये जो ट्रीटी साइन हुआ था, इसका मिशन क्या था? तो वही मिशन था, अपने सेंस से भी लगा सकते हो, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
अचीव करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, चालाकी तरीके से, बहुत ही कंजर्वेशन माइंड के साथ हम लोग वेटलैंड को यूज करेंगे लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, और इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, फ्रॉम ऑल द मेंबर ऑफ द कंट्री टू यूज द वेटलैंड इन अ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वे। ओके, तो यहाँ तक आपको लोग को दो चीज़ तो समझ में आ ही होगा कि वेटलैंड कैसे करते हैं। वेटलैंड का एग्जांपल मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, पॉन्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, और फिर एनी लो लाइंग लैंड जिसमें फ्लड वगैरह काफ़ी सामान्यतः आता ही रहता है, तो वो भी वेटलैंड के कैटेगरी में आएंगे। और क्यों वेटलैंड को रामसर साइट बोलते हैं, ये फंडा तो पक्का क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है कि वाई द वेटलैंड्स आर कॉल्ड रामसर साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। नाउ हमें तो ये तो पता चल गया कि वेटलैंड क्या होता है, ओके, एंड वाई द वेटलैंड इज कॉल्ड रामसर साइट, वेटलैंड को रामसर साइट क्यों बोलते हैं, ये तो फंडा क्लियर हो गया। बस कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही यही फैक्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू नो यू अबाउट दैट विच फ्रॉम कहाँ पर सबसे पहला रामसर साइट रिकॉग्नाइज किया गया था, किस देश में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है, किस देश में सबसे ज़्यादा एरिया जो ऑक्यूपाई किया गया है वो वेटलैंड्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। तो ये सब जो फैक्ट हैं ये काफ़ी जरूरी है जानना आपके लिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो यू। ओके, नाउ द फर्स्ट फैक्ट इज दैट आप लोग जानते हो कि प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है। ठीक है, किसी भी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया रिकॉग्नाइज करने के पीछे बस यही मोटो होता है कि वहाँ के जो हैबिटेट्स हैं, ठीक है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसको कंजर्व करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना, ठीक है, उसको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, रीजन, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया के कैटेगरी में आती है। तो इसी प्रकार रामसर वेटलैंड्स भी प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया के नेटवर्क की बात करेंगे तो एमंग दिस रामसर लिस्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, यानी इसका जो नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, तो कितने रामसर है टोटल भाई अभी तक पूरे वर्ल्ड में? तो दे आर करेंटली ओवर 2300 रामसर साइट अराउंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में 2300 से ज़्यादा भी रामसर साइट हैं। ठीक है, और वो कितनी एरिया कवर करते हैं, यानी 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। और ये जो एरिया कवर करते हैं वो एक मैक्सिको जो देश है, जो कंट्री है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, यूनाइटेड यूएसए से इसका बाउंड्री बनता है। ठीक है, और इसका पैसिफिक ओशियन में भी बाउंड्री बनता है, और इसका अटलांटिक ओशियन में भी बाउंड्री बनता है। तो इस कंट्री से ज़्यादा एरिया है टोटल रामसर साइट का इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, थर्ड फैक्ट है कि वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर साइट, वर्ल्ड का फर्स्ट वेटलैंड कहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वो प्लेस है कोबर्ग पेनिनसुला जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, एंड 1974 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। नाउ द फोर्थ फैक्ट इज दैट सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, ठीक है, कौन है वेटलैंड्स में? ठीक है, तो दो वेटलैंड्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लार्जेस्ट हैं इन द टर्म ऑफ देयर साइज एंड एरिया। ठीक है, तो ये कौन है भाई? तो नागेरी टुम्बा मेंडोम्बी, ठीक है, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री में नागेरी टुम्बा मेंडोम्बी एक वेटलैंड है, और क्यून मोड गल्फ इन कनाडा, ठीक है, कनाडा में एक क्यून मोड गल्फ है, ये दूसरा वेटलैंड है। दोनों वेटलैंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में ये दोनों सबसे लार्जेस्ट साइट है वेटलैंड के लिए। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ में हमारा फैक्ट ये है कि विच कंट्री इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड। ठीक है, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है? ठीक है, तो
द फर्स्ट पोजीशन ऑक्युपाई बाय द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, 170 वेटलैंड्स यूनाइटेड किंगडम के पास है, देन आफ्टर मैक्सिको, ओके। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज दैट, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट इज दैट, कौन ऐसा कंट्री है जहाँ इसका सबसे ज़्यादा एरिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया कंपेयर टू द अदर कंट्री वेटलैंड से ऑक्युपाई है, तो वो कौन कंट्री है, वो बोलीविया है। बोलीविया इज द लार्जेस्ट एरिया विथ 148,000 किलोमीटर स्क्वायर अंडर रामसर प्रोटेक्शन, ओके। सो ये सब पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मे भी पॉसिबल आप लोग को जाना भी चाहिए कि भाई कहाँ लार्जेस्ट है, कौन सा, विच कंट्री हैव लार्जेस्ट एरिया ऑक्युपाइड बाय द रामसर साइट, तो ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि ईच ईयर, ठीक है, हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, और वो कब सेलिब्रेट होता है, वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है ईच ईयर, ठीक है। तो क्यों सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ट्रीटी हुआ था। कहाँ हुआ था, रामसर सिटी में हुआ था, और वो सिटी कहाँ है, ईरान में, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडिया, ठीक है। इंडिया में क्या था कि अभी तक 27 रामसर साइट ही रिकॉग्नाइज किए गए थे, ठीक है, टिल फरवरी 2020, फरवरी 2020 तक टोटल 27 रामसर साइट रिकॉग्नाइज किए गए थे। लेकिन फरवरी 2020 के लास्ट में क्या हुआ कि 10 और वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए रामसर साइट, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए वेटलैंड्स इंडिया में, टोटल 37 वेटलैंड्स इंडिया में हो गए, 37 रामसर साइट हो गए। वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में, ठीक है, 100 एंड 200 वेटलैंड से भी ज़्यादा हैं, लेकिन रामसर साइट कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, तो 37 वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो रिसेंटली जो 10 वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज अ रामसर साइट, तो वो कौन कौन है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और पंजाब में है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, नवाबगंज, पर्वती आगरा, समन, समसपुर, संदी एंड सरसाई नवार, ठीक है, तो ये सब उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में कौन, तो नांदूर, मधमेश्वर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। पंजाब में कौन है, तो केशोपुर मियानी, सेकंड है बियास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नांगल, ठीक है। तो ये सब 10, ये जो टोटल 10 रामसर साइट है, ये रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखो कि कौन अभी जो इस मिनिस्ट्री को कौन संभाल रहे हैं, ठीक है, उस मिनिस्टर का नाम लिखो आप अभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाय द वे एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इंडिया में जितने भी रामसर साइट है, तो वो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट साइट कौन है, तो उसका नाम है सुंदरवन वेटलैंड। कहाँ लोकेटेड है, तो सुंदरवन डेल्टा में लोकेटेड है, बंगाल के अंदर आता है, इनसाइड द बंगाल स्टेट, ओके। तो सुंदरवन वेटलैंड इज लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, ठीक है। तो एनीवन हु विल आस्क यू टेल मी अबाउट द लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया, देन यू इजीली Sundarban Delta. Now we will see here the remaining wetlands located in each state in India. ठीक है. First of all, we will talk about the Andhra Pradesh. Here, the name of the wetland is कोल्लेरू लेक. यहाँ का जो wetland है आंध्र प्रदेश का, उसका नाम है कोल्लेरू लेक. ठीक है. तमिलनाडु का you can see Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary. ठीक है. केरला में 3 है वेटलैंड, रामसर साइट 3 है, 3 रामसर साइट है केरला में. उनका नाम है अष्टमुडी वेटलैंड. अष्टमुडी से आप लोग कुछ कोरिलेट कर सकते हो. अष्टमुडी एक हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट भी है साइड, किस हिल पर है ये आप लोग बताओगे. सस्थ सस्थमोट केरला में कौन कौन है, अष्टमुडी वेटलैंड, सस्थम कोटा लेक,
बेम्बनाथ कोल वेटलैंड, ये तीनों केरला के अंतर्गत आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द हिमाचल प्रदेश, देन द चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक, रेणुका वेटलैंड। ठीक है, तो ये सब हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। नाउ जम्मू कश्मीर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। बाय द वे, जम्मू कश्मीर में कितने रामसर साइट है? 3-4 रामसर साइट है। देयर नेम इज होकेरा वेटलैंड, सुरिन सार मानसर वेट लेक, तसो मोरीरी, उलर लेक। ठीक है, तो ये सब चारों रामसर साइट है जम्मू कश्मीर में। इफ यू कम इन पंजाब, देन हरीकी लेक, कंजली, रोपर, ये 3 रामसर साइट है पंजाब में। बगल में राजस्थान में आ जाओ, सांबर लेक एंड कोइलॉडियो नेशनल पार्क। दीज आर द वेटलैंड्स इन द राजस्थान। नाउ नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, त्रिपुरा। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में लोकेटेड है। दिस इज द रामसर साइट ऑफ द त्रिपुरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में देखे भी तो बहुत सारा था, तो ये तो प्रीवियस वाला है। ठीक है, वो तो रिसेंटली ऐड हुआ था ना। अपर गंगा रिवर कहाँ से? ब्रिघाट टू नारोड़ा स्ट्रेच। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक और कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है। मणिपुर में लोकटक लेक है। उड़ीसा में 2 रामसर साइट है, भितरकनिका मैंग्रोव एंड चिल्का लेक। ठीक है, भितरकनिका के नाम से वहाँ पर एक रिवर भी है और एक नेशनल पार्क भी है मेरे ख्याल से। रिवर है कि नहीं शायद मुझे डाउट है। उड़ीसा में चिल्का लेक। ठीक है, ये देन आफ्टर असम में दीपोर बिल लेक असम में, और गुजरात में है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो मैंने स्टेट बाय स्टेट इसको अरेंज कर दिया है ताकि काफ़ी अच्छे से इसको रीड आउट कर सकूँ। और देन आफ्टर व्हेन यू विल गो थ्रू दिस होल, then somehow you will remember all this